गुज़श्ता चंद हफ्तों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर होने वाले हमलों पर रद्दमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोग हिटलर का निज़ाम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने बांग्लादेश से भारत के बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई और आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। नया साल शुरू हो गया है, अल्लाह ताला बारिश और बर्फ भेजे कि हम लोगों की मुश्किलें कम हो जाएं और अमन आए हमारे वतन में। जी हाँ, मुझे खुशी है कि हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर वो वहाँ गए और उसमें शिरकत की। अच्छा है, बांग्लादेश हमारा पुराना दोस्त है। और जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्कदा एक आला सतही इजलास के दौरान वज़ीर सेहत सकीना ने अस्पतालों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने सफाई को निस्फ ईमान करार देते हुए रोज़ाना मुआयने, पॉलीथीन पर पाबंदी और गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। सजाद लोन ने आज मीरवाइज के मिनिस्ट्री आने की बात पर रद्दमल देते हुए कहा कि ये उनकी मर्जी है, लेकिन साबिक़ में जो भी हालात हुए जिसमें लोगों की हलाकतें हुई हैं उसकी जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने मुल्क भर में कश्मीरी शॉल सेलर्स पर हो रहे हमलों पर कहा कि यूटी हुकूमत को चाहिए कि वो मरकजी हुकूमत से बात करे। नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, मुझे उसमें जाना नहीं है। वो उसकी अपनी मर्जी ही उसकी अपनी मर्जी। अलबत्ता जो एक डिस्कशन चला रहा है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ से ये है, जो हमारे इस्लाम में कोई सुपीरियर या इन्फीरियर मुस्लिम नहीं होता है, जवाबदेही हर एक को होती है। जब मैं सेपरेटिज्म से यहाँ आया, हालांकि मैं कोई बड़ा सेपरेटिस्ट नहीं था, जब मैं वहाँ था तो हुर्रियत वाले मेरे पर उंगली उठाते थे कि ये तो मिला हुआ है। उसके मेंबर राज्यसभा चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज कहा कि रिजर्वेशन को लेकर आगारुल्लाह से कोई तजाद नहीं, बस नज़रिए का फ़र्क है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी रमज़ान ने कहा कि आगारुल्लाह एक नौजवान लीडर है और चाहते हैं कि रिजर्वेशन का मामला जल्द हल हो। कोई रिफ्ट नहीं है, ये अप्रोच की बात है। आगारुल्लाह साहब खिलाफ नहीं है, उनका अप्रोच जो है वो अप्रोच में फ़र्क है, मकसद तो एक ही है। खुद मालूम है कि सियासत में कैसे क्या मामलात होते हैं, कौन सी दुश्वारियाँ होती हैं। मुझे नहीं लगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ या लीडरशिप। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा एमएलए वेस्ट अनंतनाग अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि पार्टी अपने हुकूक की बहाली के लिए आईनी जद्दोजहद करेगी और नौजवानों को सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने दयालगाम में यूथ कन्वेंशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड वापस देने की हामी है, न कि आज़ादी या पाकिस्तान का मुतालबा कर रही है। हम न आज़ादी मांगते हैं न पाकिस्तान मांगते हैं। हम अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में वो हक मांगते हैं जो हमसे छीना गया। यहाँ पे ये स्टेट था, यहाँ पे 370 था, यहाँ पे 35A था। क्या वजह है कि इसको डिग्रेड किया गया? जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में इस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब एक खिलाड़ी फुरकान भट्ट ने अपने हेलमेट पर फ़लस्तीन का झंडा आवेज़ा किया। इस वाक़े के बाद जम्मू रूरल पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खिलाड़ी और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र जाहिद भट्ट को पूछगछ के लिए दोमाना पुलिस स्टेशन तलब कर लिया। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही थीं और फिलहाल पुलिस दोनों से इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। बीजेपी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। पहलगाम वाक़े के बाद सयाहत को वापस पटरी पर लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिल रहा था। ताहम नए साल पर जो कुदरत ने बर्फ़बारी की है, इससे सयाहती मकाम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग सयाहों का हुजूम उमड़ आया। बर्फ़ में नए साल पर क्या थी कश्मीर में रौनकें, देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। बर्फ़बारी में सयाहों के ये झूमते नाचते मनाजिर मशहूर सयाहती मकामात पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग के हैं, जो सिर्फ चंद रोज़ कबल तक सयाहों की एक झलक के लिए तरस गए थे। पहलगाम के बासरन में सयाहों पर हुए हमले के बाद जो सियाहत को ग्रहण लग गया था, उसे हटाने की महकमे सयाहत और सयाहत से जुड़े अफराद ने बहुत कोशिश की, ताहम नतायज इतने हौसला अफजा नहीं मिल पाए। लेकिन 2025 के अख्तिताम और 26 के आगाज़ पर
बर्फबारी ने ऐसा जादू बिखेरा कि हजारों की तादाद में सयाह वादी आने के लिए मचल उठे। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में महकमे सयाहत की तरफ से मुनक्किद की गई महफिल मौसीकी ने जमा देने वाली सर्दी में सयाहों को नाचने पर मजबूर कर दिया। क्या महसूस किया इन सयाहों ने, आप ही सुनिए। होता है कि बचपन से एक सपना देखते स्नोफॉल का, तो आज फाइनली वो हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आने के बाद तुरंत स्नोफॉल हो गया, तो एक होता है कि मतलब बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। वैसे देखा जाए वेदर तो काफ़ी ज़बरदस्त है और सोने पे सुहागा ये है कि जब हम आज गुलमर्ग आए हैं तो यहाँ पर भी लाइव स्नोफॉल हो रही है। एंड स्पेशली द कश्मीर, आई लव द बेस्ट। लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर आए, टूरिज्म का यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आज हम इतने शौक हो गए कि हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे स्केटिंग एंड स्लेज राइड। जम्बो टूरिज्म ने इतना वेल गुड ऑर्गेनाइज यहाँ पे प्रोग्राम किया है कि हम आते ही दंग हो गए कि हमारा ऐसा था कि 31 हम हमेशा मुंबई में मनाते थे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज भी ऐसा रश देखा गया कि वहां पहुंचने के लिए सयाहों को घंटों ट्रैफिक जाम में इंतजार करना पड़ा। वहीं इन मकामात पर होटल पूरी तरह से बुक हैं और घोड़े वाले भी सयाहों के साथ मसरूफ हैं। सयाहों के इस रश ने सयाहत से जुड़े अफराद में एक नई उम्मीद और आस जगाई है। और दूसरा कश्मीर में जहाँ तक टूरिज्म की बात है तो माशाल्लाह फुल, इट वाज फुल, कल की भी आज भी फुल है, तो टूरिज्म बहाल हो रहा है। और गुलमर्ग में एक कमरा भी खाली नहीं था और पहलगाम में भी काफ़ी सारी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी, सोनमर्ग में भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी थी और है भी। हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल 2026 में बहाल हो जाएगा। उसके लिए हम गवर्नमेंट के साथ शाने बिशाने खड़े हैं। सयाहों का ये जोश व खरोश बताता है कि कड़ाके की सर्दी भी इनके हौसलों को पस्त न कर सकी। नए साल की इस पहली सुबह ने कश्मीर की सयाहत को एक नई जिंदगी दे दी है। जन्नत अर्जी के इन हसीन नज़ारों के साथ अब वक्त है एक नई शुरुआत का। मुंसिफ टीवी के लिए कश्मीर से परवेज भट्ट के साथ जावेद गुल और जावेद भट्ट की ये खास रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज भी वादी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। सयाहती मकाम सोनमर्ग में रात से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और दोपहर तक अच्छी खासी बर्फ जमा हो गई थी। दूसरी जानब श्रीनगर कौमी शाहराह भी बंद कर दी गई थी। सोनमर्ग में सयाह बर्फबारी का मजा लेते नजर आए। दिलकश भद्रवा वादी की ऊंचाई वाले इलाकों में नए साल के मौके पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे मकामी अफराद और सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। भद्रवा की पहाड़ियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई और लोग इस अनोखे तजुर्बे से लुत्फानंदोज होते हुए गाते नाचते नजर आए। सिंथन टॉप पर भी शदीद बर्फबारी के बाद तकरीबन 1.5 फुट बर्फ जमा हो चुकी है, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई और मामलात ज़िंदगी मुतासर हुए। अनंतनाग पुलिस ने इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस कायम कर दी है और आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है।